पास क्वेश्चन है, नज़ीर अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, सेंस का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और सेंस का 10% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन 52,600 है तो हर महीने कितना धन बचाता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है और ये पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश होते हैं। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि अगर उसका मासिक वेतन 52,600 और वो अपने मासिक वेतन का मात्र 6% बचाता है तो क्या होगा, पर इसने नहीं पूछा, इसने घुमा के पूछा। हम भी घुमा के आंसर देते हैं। नज़ीर की मान लेते हैं आय 100 रुपये है, उसमें से 20% तो वो आवास पर खर्च करता है। आपके पास 100 रुपये, 20 रुपये आपने आवास पर किराए पे दे दिए, पीछे रह गया 80 रुपये। इसने बोला कि 80 का 25%, 25% को लिखते हैं 1/4 यानी कि 20। 80 का भी आपने 20 रुपये कहाँ खर्च किया है, आपने शिक्षा पर खर्च कर दिया। और शेष का 10% जो शेष बचा है 60, जब हमारे पास 100 रुपये थे हमने 40 कहीं खर्च कर दिए तो हमारे पास 60 ही बचेगा। 60 का 10% बचाता है, 60 का 10% बचाता है यानी कि 6 रुपये बचाता है। तो यहाँ पे उसने नई कंडीशन डाल दी, यदि उसका मासिक वेतन 52,600 है यानी कि 100 रुपये है तो हर महीने कितना धन बचाता है। वो कितना धन बचाता है ये देखो, शेष का 10% बचाता है यानी कि वो अपनी 100 इनकम में से सिर्फ 6 रुपये बचा रहा है। तो 6 × 6 36, पहले डिजिट देखो 36 ही आंसर सही है। आगे भी करके देख लो, 3 बच गए, 6 2 12, 12 और 3 15, सला की 1, 6 5 30 और 1 31, 3156 हमारा सी आंसर सही।